गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से टॉपिक कराने जा रहा हूं। आज की क्लास में आप सब लोग झारखंड की कुछ मूल बातें, बेसिक बातें जो हर व्यक्ति को जो झारखंड के संबंधित तैयारी करने की चाहत रखते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आप एक एक करके इन सभी बातों को अच्छे तरीक़ा से सुने समझे। जो पहली बात है उसमें मैं बताया हूँ झारखंड का सामान्य अर्थ। तो देखिए झारखंड का सामान्य अर्थ कहा जाए या शाब्दिक अर्थ कहा जाए, उसके लिए देखिए जो झारखंड है वो दो शब्दों से मिल की बनी है, झार और खंड। अब आप देखेंगे कि झार जो खंड है वो झार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब टुकड़ा यानी प्रदेश। इसका मतलब हुआ कि जो झारखंड है उसका जो मूल रूप से अर्थ निकलेगा वो होगा वन प्रदेश। बस आपको इतना याद करना है कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश होता है। बस कंप्लीट। अब आइए नंबर 2, झारखंड राज्य की गठन। तो देखिए झारखंड राज्य की जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है। भाई जो झारखंड है देखिएगा बिहार राज्य के दक्षिणी भाग के 46% भाग अलग होकर झारखंड राज्य बना है। यानी दक्षिणी बिहार जो थी वो आज झारखंड के रूप में जानी जाती है। कब से भाई? 15 नवंबर 2000 से। और कितना परसेंट भूभाग बिहार से अलग होकर झारखंड बनी? तो आपको याद रखना है 46%। अब देखिए झारखंड जब बनी तो भारत में इसका जो स्थापना के आधार पर स्थान हुआ वो 28वां हुआ। यानी जब गिनती करते तो 27 राज्य झारखंड में पहले से बन चुके थे, उसके बाद 28वां में इसका नाम आता है। किसका भाई? झारखंड का। आपको बता दें कि 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ जिसमें एक झारखंड है और उसके अलावा छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी है। अब देख सकते हैं कि जो 26वां राज्य भारत का जो 26वां राज्य था वो छत्तीसगढ़ थी और उसका जो स्थापना हुआ 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद देखिए 27वां किसका नंबर आया? उत्तराखंड का। वो कब बनी? 9 नवंबर 2000 को। और उसके बाद भाई जो अंतिम हमारा था झारखंड वो 28वां देखिएगा उस वर्ष का 28वां स्थान मिला किसको? झारखंड को 15 नवंबर 2000 को। इस तरह से झारखंड का भारत में स्थान कितना हो गया? 28वां। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड के बनने के बाद भी एक और अन्य राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम देखिए है तेलंगाना। उसका नंबर था 29वां। वो बनी थी 2 जून 2014 को। लेकिन आपको बता दें कि 29वां रहा जरूर, लेकिन वर्तमान में पूछिएगा तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 जो है वो राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 है भाई, तो तेलंगाना का नंबर तो 29 था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई कि ध्यान रखिएगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले से क्या था? एक राज्य था, संघ का राज्य था, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुकी है, जिसके कारण राज्य 29 न होकर के फिर से राज्य कितना बच गए? 28 हो गए बाबू। एकदम बिल्कुल इसको याद रखिएगा। यानी अभी वर्तमान में भारत में जो राज्यों की संख्या है वो 28 ही है। अब आगे देखिएगा। अब थोड़ा सा जब झारखंड की बात आई है तो झारखंड थोड़ा सा बनने से संबंधित कुछ बात को सुन लीजिए, देख लीजिए, अच्छा रहेगा। जब झारखंड की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया तो उसको अंतिम रूप देने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ा तो उसको आप देख लीजिए। झारखंड राज्य की जो गठन की संवैधानिक चरण है उसमें सबसे पहले देखिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पास हुआ, मतलब रखा गया, और इसको बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को पारित कर दिया गया। और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो बाबू थे श्रीमती
राबड़ी देवी और राज्यपाल थे बीसी पांडे। इसके बाद ये विधेयक कहाँ पहुँचा? लोकसभा में, जहाँ पे 2 अगस्त 2000 को इसको पास किया गया। प्रधानमंत्री के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद ये विधेयक जो पहुंचा और राज्यसभा में पहुंचा, कब पहुंचा? 11 अगस्त को। 11 अगस्त को आया और आप याद रखिएगा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पास हो गया। और वहाँ पे जो राज्यसभा का सभापति थे वो थे श्री कृष्णकांत जी, जो उपराष्ट्रपति भी थे। तो उनसे विधेयक पर अंतिम रूप से इसको पास किया गया राज्यसभा से। कब बाबू? 11 अगस्त 2000 को। उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया, किसके लिए भाई? साइन होने के लिए। अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए? 25 अगस्त को। 25 अगस्त 2000 को आपको राष्ट्रपति के आर नारायण जो है हस्ताक्षर कर दिए कि झारखंड राज्य अलग बनेगी। और जो विधेयक था वो आपको अधिनियम में बदल गया। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के नाम से प्रस्ताव का हो गया, अंतिम रूप से पास हो गया। कब? 25 अगस्त को। उसके बाद देखिए उसका नाम हो गया बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 और उसका झारखंड बनने की घोषणा हुई कि भाई 15 नवंबर को झारखंड बन जाएगी। ये आपको दिन इसलिए चुना गया था कि झारखंड के वीर सपूत भगवान श्री बिरसा मुंडा के जन्मदिन को चुना गया। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्मदिन था, तो उसी डेट को देखा गया कि 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जो जयंती है वो झारखंड का स्थापना दिवस भी रहेगा। उस डेट को अंतिम रूप दे दी गई और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। चलिए नंबर 3 देखिएगा, राजधानी। तो राजधानी कहाँ भाई? रांची। लेकिन उप राजधानी कहाँ? दुमका। औद्योगिक राजधानी कहाँ बाबू? जमशेदपुर। धार्मिक कहाँ कहिएगा? देवघर, जहाँ पे सावन में 1 महीना तक मेला लगता है और पूरा सबसे लंबा समय तक लगन मेला के रूप में जाना जाता है देवघर मेला। आइए उसके बाद देखिएगा आगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय आप देख लीजिए थोड़ा सा। एक कर से हम परिचय कर रहा हूँ। नंबर 4 है भौगोलिक स्थिति। इसमें आपको क्या देखना है भाई? अक्षांश देशांतर आप सब जानते होंगे। देखिए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक झारखंड स्थित है। 21/4/25 याद कीजिएगा, 4 डिग्री का डिफरेंस है। उसके बाद है देशांतर है, जो समय बताता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। योग कितना दिखेगा? ये 83 से 87 बोला है, 4 का अंतर है। चलिए हो गया, आप उसको 1-2 बार मिला के देख लीजिएगा। उसके बाद आइए आगे ग्लोब। अगर ग्लोब पर झारखंड कहिएगा, जो ग्लोब पर झारखंड किधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब में जो भारत जो है ना वही उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब भारतीय उत्तरी गोलार्ध में है भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो देखिए भारत लगभग यहाँ इस जगह है, तो यानी झारखंड भी कहाँ होगा? गोलार्ध कहेगा, ग्लोब कहेगा तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं इसको लिखा भी हूँ कि झारखंड विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखिए आगे भारत के नक्शा पर कहिएगा, तो देखिए भारत का नक्शा अगर आ जाएगा उस पर देखिएगा तो गजब, इसको अगर ऐसे बांट दीजिएगा तो जो झारखंड है वो तो उत्तर में हो गया, लेकिन जो आपको देशांतर होगा वो पूर्वी हो जाएगा। इसीलिए उत्तर और पूर्व दोनों कहा गया। झारखंड जो है भारत के मानचित्र पर उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए झारखंड यहाँ पे है, अगर ऐसे बांटिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे तो ये आपको ये जो पॉइंट है ये उत्तर हुआ
अक्षांश में देशांतर का होगा, पूर्व हो जाएगा, इसीलिए इसको उत्तर पूर्व हम लोग कहते हैं। आगे देखिए आकृति। आकृति, झारखंड की आकृति जो है वो लगभग चतुर्भुजाकार है, हालांकि विषम है, लेकिन फिर भी इसको आकृति को जो अंतिम रूप दिया गया है, अगर सब चोटी को इसे जोड़ दिया जाए वैसे भाई ऐसे जोड़िएगा, आपको लगभग क्या बनेगा, चतुर्भुज की आकृति रूप में आ जाएगा। तो झारखंड की आकृति को चतुर्भुजाकार ही माना गया है, इसको आप जरूर समझ लेंगे। आगे देखिएगा विस्तार। भाई उत्तर से दक्षिण जो लंबाई होता है, उत्तर से दक्षिण होता है लंबाई में, ये आपका 380 है बच्चों किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम चौड़ाई होती है वो 463 है। एक याद कीजिएगा बहुत अच्छा से, झारखंड की लंबाई चौड़ाई से कम है। हालांकि आपको लगता होगा कि भाई जो ज़्यादा है वो लंबाई होगा, ऐसी बात नहीं। नक्शा पर देखिएगा, उत्तर से दक्षिण के जो भाग होगा उसको लंबाई कहा जाता है, और पूरब से पश्चिम को चौड़ाई कहा जाता है। तो याद रखिए लंबाई झारखंड की चौड़ाई से क्या है, कम है। लंबाई देखिए उत्तर से दक्षिण है, जो आपको कितना दिया है, मात्र 380 दिया है बच्चों, और चौड़ाई जो है पूरब पश्चिम होता है 463 है। अब देखिएगा भौगोलिक सीमा, इसका सीमा आप देख सकते हैं झारखंड कहाँ पे है। आप नक्शा में जाके आराम से देखिए झारखंड है, ऊपर में बिहार दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा ही यूपी, यानी 5 राज्य इसके सीमा पे हैं। याद रखिएगा, मैं लिख भी दिया हूँ कि उत्तर में बिहार है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में उड़ीसा है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, जबकि उत्तर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश केवल होगा। तो 5 राज्य इसके सीमा पे हैं। तो नोट करके मैं लिखा भी हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिएगा कि झारखंड 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड की कोई सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा। इसके कारण इसको हम लोग लैंड लॉक्ड भूमि कहते हैं। झारखंड को भूमि को लैंड लॉक्ड या स्थलबद्ध कहते हैं। अब देखिएगा और स्टेट ऐसा है, और स्टेट भी है, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और राज्य है, लेकिन मुख्य रूप से देखिएगा पूछता है इन लोगों को तो लैंड लॉक्ड कहिएगा। और झारखंड से मेरा जो झारखंड की सीमा से जो समुद्र की निकटतम दूरी होगी वो 90 किलोमीटर है। और कौन समुद्र का, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का नहीं भाई, बंगाल की खाड़ी का। झारखंड से बंगाल की खाड़ी जो है वो मात्र 90 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद देखिएगा झारखंड और बिहार की सीमावर्ती जिला, इसके बारे में आपको हम बता दें, एकदम बढ़िया से इसको समझिएगा। और हालांकि याद नहीं करना है, लेकिन आपके पास रहना ही चाहिए। झारखंड और बिहार की सीमावर्ती जिले में देखिएगा, झारखंड की 10 जिला और बिहार के 8 जिला बॉर्डर पे है। मेरा 10 जिला है बच्चों, और बिहार का 8 जिला से मेरा जिला का संपर्क होता है। अगर कोई पूछेगा कि भी झारखंड की 10 जिला कौन है, देखिए शुरुआत की है कहाँ से, पहला से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये 10 राज्य है जो झारखंड का है। 8 राज्य किसका भाई, बिहार का, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर और कटिहार। अब देखिएगा, अगर आपको कोई डीप में पूछा तब की बात है कि झारखंड के जिला जो सीमा बनाते हैं बिहार से, कौन कौन जिला के साथ बनाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक आध बार कभी कभी पूछा हुआ सवाल है कि कोडरमा बिहार के कौन जिला से संपर्क बनाती है, तो ये भी आपको एक बार एग्जाम में आया है, तो नवादा जिला होता। उसी प्रकार से आप सबको देख लीजिए। गढ़वा केवल रोहतास जिला से लगेगा। मेरा गढ़वा झारखंड का, अब बिहार का रोहतास। पलामू जो है 3 जिला से लगता है, रोहतास, औरंगाबाद और गया।
चतरा लगता है केवल गया जिला से, हजारीबाग गया नवादा से, कोडरमा केवल नवादा से, गिरिडीह नवादा और जमुई से, देवघर जमुई और बांका से, दुमका केवल बांका से, गोड्डा बांका और भागलपुर से। जो साहिबगंज है भाई वो लगता है भागलपुर और कटिहार से। तो आप इसको देखिएगा एक बार दो बार, जब भी जरूरी पड़े तो देख सकते हैं घूम के, कि अगर डीपेस्ट में आपको रखने की इच्छा हो तो रखिएगा। इसे भी याद कर लीजिए कि झारखंड के 10 जिला, बिहार के 8 जिला सीमा बनाते हैं, हो जाएगा। अब नंबर अगला देखिएगा इसी में, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिले वो कौन कौन है भाई? झारखंड के 10 जिले और पश्चिम बंगाल के 6 जिले से आते हैं। जैसे बिहार से मेरा 10 जिला था, अब बिहार का 8, मेरा 10 के 10 रह गया पश्चिम बंगाल से, लेकिन जो बंगाल का है वो मात्र 6 जिला है। कौन कौन भाई? थोड़ा देख लीजिए ठीक से। इसे देखिए, साहेबगंज है, मेरा साहेबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये झारखंड के हैं। और पश्चिम बंगाल देखिएगा, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और झारग्राम। ये आपको पश्चिम बंगाल का 6 जिला है। अब मेरा 10 जिला, थोड़ा सा मिलान करा दे रचो। झारखंड के जिले जो पश्चिम बंगाल के जिले से संपर्क बनाती है वो कौन कौन देखिएगा? साहिबगंज भाई। अगर आपके पास मैप होगा तो मैप में भी जाके मिला सकते हैं आप। देखिए झारखंड एक किससे मिले, सॉरी, ये जो साहिबगंज है वो किससे मिलेगा? मालदा और मुर्शिदाबाद से। पाकुड़ मिलेगा मुर्शिदाबाद और बीरभूम से। दुमका केवल बीरभूम से। जामताड़ा बीरभूम, पश्चिम बंगाल और बर्धमान से। और धनबाद भाई पश्चिम बंगाल, बर्धमान और पुरुलिया से। बोकारो केवल पुरुलिया, रामगढ़ केवल पुरुलिया, रांची केवल पुरुलिया, सरायकेला ये पुरुलिया भी है। और जो पश्चिम सिंहभूम, सॉरी, ये जो पूर्वी सिंहभूम है ये आपको पुरुलिया और झारग्राम से मिलेगा। तो एकदम आराम से इसको आप देख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए आगे। अब झारखंड के 4 जिला और उड़ीसा के 3 जिला सीमा बनाते हैं। झारखंड का 4, उड़ीसा के लिए 4 जिला और बिहार के लिए 10 जिला, पश्चिम बंगाल के लिए 10 जिला हमारा बॉर्डर पे स्थित है। अब देखिएगा झारखंड की 4 जिला कौन कौन भाई? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा। ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा आपको उड़ीसा से। उड़ीसा से कौन से मिलेगा? मयूरभंज से, केंदुझार से, सुंदरगढ़ से। अब थोड़ा सा मिलान करा दे रचो। देखिए लिखता है झारखंड के जिला और उड़ीसा का जिला जो सीमा बनाते हैं कौन भाई? पूर्वी सिंहभूम केवल एक से, मयूरभंज से। सरायकेला मयूरभंज से। पश्चिम सिंहभूम केंदुझार 3 जिला से भाई, केंदुझार, मयूरभंज और सुंदरगढ़ से। और सिमडेगा खाली सुंदरगढ़ से मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। झारखंड के 4 जिला और छत्तीसगढ़ के 2 जिला सीमा बनाते हैं। झारखंड का 4 और छत्तीसगढ़ का सिर्फ 2 जिला। हमारा 4 कौन कौन भाई? सिमडेगा, गुमला, लातेहार। लेकिन उसका कौन कौन देखिएगा? जसपुर और बलरामपुर बाबू। अब देखिएगा अगर झारखंड के जो 4 जिला है, छत्तीसगढ़ जो सीमा बनाई कौन कौन के साथ बनाई? सिमडेगा केवल जसपुर भाई, गुमला जसपुर और बलरामपुर, लातेहार बलरामपुर से, गढ़वा बलरामपुर से। नंबर 5, झारखंड के जिले जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है कौन? मात्र गढ़वा। झारखंड गढ़वा जिला और यूपी का सोनभद्र जिला बॉर्डर बनाते हैं। अब आगे देखिएगा झारखंड के वे जिले जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमा पर है बच्चों। जैसे गढ़वा एक ऐसा जिला बेटी कि 3 राज्यों से सीमा बनाती है। कौन कौन से? बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। दुमका मात्र 2 जिला, बिहार
पश्चिम बंगाल। साहेबगंज 2 जिला बिहार पश्चिम बंगाल। सरायकेला खरसावां देखिएगा पश्चिम बंगाल उड़ीसा। पूर्वी सिंहभूम देखिएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और सिमडेगा देखिएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना है, बहुत आसान है ये। मात्र जब अभी आपने देखा इसको गढ़वा जिला जो 3 राज्यों से इसमें बनाती है, बाकी दुमका 2 जिला से, साहेबगंज 2 जिला से, सरायकेला खरसावां 2 जिला से, पूर्वी सिंहभूम 2 जिला से, सिमडेगा भी 2 जिला से है। अब चलिए आगे देखिएगा झारखंड का क्षेत्रफल ये हो गया परिचय, आपने एक एक करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग मीटर। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन देश में इसका स्थान कौन है मेरा 15वां है। हाँ एक नोट लिखे है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 19 के अनुसार झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,716। बाबू थोड़ा कन्फ्यूज 79,714 और 79,716। देखिए समझिए ये जो 16 बढ़ा जुटू ये वन विभाग का रिपोर्ट है, सेटेलाइट का है। ऐसे रिपोर्ट जो मिला है हम लोग को वो 2019 में, याद कीजिएगा ये वो 79,716 है, लेकिन वन रिपोर्ट का है। सिंपल तरीका से 79,714 लिखिएगा। आइए आगे। अब आइए देखिएगा झारखंड का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। बस इतने यार की डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हालांकि बता दें कि भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का वो भी कितना है 2.42 है, और झारखंड भारत कितना है 2.42। बड़ा संयोग है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए 79,714 जो दिया हुआ है इसमें क्या है भाई, इसको 2 जगह बांट दीजिए, शहरी और ग्रामीण। शहरी कितना है 1,792 वर्ग मीटर है मात्र, और ग्रामीण कितना होगा 77,922 वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। अगर 792 देखिए यहाँ भी दिख रहा है, तो 792 बीच में यहाँ भी दिख रहा है इसका, और इधर आगे 7 2 लग गया है। तो याद रखिएगा 792 दो ऐसा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं झारखंड राज्य की प्रशासनिक इकाई। भाई इसमें कैसे कैसे दिखेगा, जिसे झारखंड में प्रमंडल 5 है, जिला कितना है 24 है, निर्माण के समय कितना था 18, अनुमंडल 45 है, झारखंड निर्माण समय कितना थी 33, प्रखंड 263 है, अभी 264 हो गया था, लेकिन झरिया प्रखंड का धनबाद जो है नगर निगम में विलय हो गया, तो 264 से कितना रह गया 263 ही रह गया है। उसके बाद देखिएगा अधिसूचित प्रखंड है 112, जिला परिषद 24, ग्राम पंचायत 4,559 है, अधिसूचित पंचायत है 2,711, सूचित पंचायत है वह है 2,071 का ये, और जो पंचायत समिति है झारखंड पूरा 212, और जो गांव है वो 32,620 है। तो याद रखने की बात है भाई, बहुत इजी वे में। शहरी स्थानीय निकाय कहिएगा, नगर पालिका नगर निगम जिसको कहते हैं, उसकी संख्या देखिए 51 है भाई टोटल, जिसमें नगर निगम 9 गो है। कौन कौन, रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। इतना जो है सर जी आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो स्थान नगर निगम के रूप में है क्या 9 बाबू। नगर परिषद देखिए 21 है, नगर पंचायत 20 है, और अधिसूचित क्षेत्र समिति कितना 1 है। कुल मिला के 51 है, जिसको मतलब हम लोग शहरी स्थानीय निकाय कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं नगर निगम को, नगर परिषद को, नगर पंचायत को, अधिसूचित क्षेत्र को। चलिए आगे। इसके बाद बिहार में जो देखेंगे विधानमंडल का स्वरूप बाबू, कि झारखंड में विधानमंडल का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो देखिए एक सदनात्मक है भाई, यानी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। के मात्र 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसको ध्यान से इसको याद कीजिएगा। आगे देखिए जो विधानसभा सदस्य हमारे यहाँ है झारखंड में, वो टोटल 81 हैं।
एक होते थे मनोनीत और थे प्रथम उन थे जोसेफ पंचोली गलस्टीन। कुल कितना होते थे 82 नोट। लेकिन 26 जनवरी 1919 को एंग्लो इंडियन की सीट समाप्त कर दी गई। अब क्या है झारखंड में भाई, टोटल सीट 81 है, अनरिजर्व कितना है 44 है, एसटी 28 है, एससी 9 है और टोटल कितना 81 हो जाएंगे। इसमें रिजर्व कितना हो जाएंगे 37 सीट एससी और एसटी के लिए। तो ये भी आप लोग ध्यान से समझिएगा आसान तरीका से। अब आगे देखिए, झारखंड से संसद, अगर आपसे कोई पूछता है कि झारखंड से कितने सांसद चुना के जाते हैं तो आपको बोलना होगा 20, टोटल 20 है। लेकिन आप उसको अब अलग करके पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 20 है तो राज्यसभा से कितना 6, राज्यसभा के लिए कोई सीट का आरक्षण नहीं है और लोकसभा के लिए 14। इसमें कुछ व्यवस्था दी गई है, देखिएगा अनरिजर्व देखिए 8 होगा। वो कौन कौन, रांची, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, जमशेदपुर, गोड्डा, ये 8 है। और एक वो सीट कौन है पलामू, जो एससी के लिए, पूरी झारखंड में पलामू की जो एससी सीट है वो मात्र पलामू है। अब बाबू एसटी के लिए 5 गो है, राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। चलिए आगे देखिएगा, शहर, झारखंड में शहर, भाई झारखंड शहर कितना है उसको देख लीजिए। झारखंड में शहर संख्या कितना है 228 है। राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक नगरीय जनसंख्या वाले 10 जिला है। राज्य में महानगर की संख्या 3 है, कौन कौन, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। और सबसे बड़ा शहर जो बनाया गया है वो जमशेदपुर का है। उसके बाद झारखंड में देखिएगा प्रमुख औद्योगिक शहर कौन कौन भाई, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। उसके बाद अगर हम झारखंड की बात करेंगे, न्यायिक स्थान की बात करेंगे तो मात्र एक है भाई, कौन, उच्च न्यायालय रांची। गठन कब हुआ तो झारखंड राज्य के गठन के टाइम ही 15 नवंबर 2000 को ही, और देश का 21वां उच्च न्यायालय बना। भाषा की बात करेंगे भाई, देखिए तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है नो डाउट, लेकिन द्वितीय राजभाषा में 16 भाषा को जगह दे दी गई है, उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोटा, पंच परगनिया, नागपुरी, मनाही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। ये जो 16 भाषा है इनको झारखंड सरकार क्या दे रखी है, मान्यता द्वितीय राजभाषा के रूप में। तो याद रखिएगा, ये हो गया। आगे देखिए, झारखंड की राजकीय पहचान चिन्ह माने लोगो, पहले 4J था, चकोर था, अभी क्या हुआ है एक चक्र बना दिया है, उसमें 7 चक्र इस पे है। कितने चक्र हैं 7 चक्र है। लोगों में सर्कल है, 7 सर्कल है, इसको चक्राकार विन्यास हम लोग कहते हैं। अब देखिएगा उस चक्कर में है क्या भाई, तो प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ है, आप देख सकते हो वो जो बीचे बीच है उसको प्रथम घेरा कहते हैं, गोला में इसको अशोक चक्र कहते हैं हम लोग। पहला घेरा में अशोक चक्र है। दूसरा घेरा में देखिएगा 60 सफ़ेद गोला। तीसरा घेरा में 24 जोड़ी मैंने 48 मानव आकृति। चौथा घेरा में 24 पलाश के फूल। पांचवा घेरा में 24 सफ़ेद हाथी। छठा घेरा में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। सातवां घेरा में ये खाली है बाबू। और देखिएगा इसके बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। देखिएगा अगला क्या बच्चों, झारखंड की राजकीय वृक्ष बाबू साल, इसको सखुआ भी कहते हैं। राजकीय फूल देखिए पलाश का फूल, कई बार यहाँ में आ चुका है। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय फल कटहल। राजकीय मिठाई दुधौरी। और राजकीय भाषा का है हिंदी है। एकदम बिल्कुल आसान है भाई। अब देखिए, अब आइए जो झारखंड की जनसंख्या है उसको देखेंगे। जनसंख्या के बारे में 2-3 बात आप रखिए कि कुल जनसंख्या जो है ये 2011 की जनगणना के आधार पर है 3,29,88,134। देश में मेरा स्थान है 14वां, जबकि हमारे जो झारखंड उसमें पुरुष की जो जनसंख्या है 1,69,30,315 और महिला है 1,60,00,000
57,819, यानी पुरुष ज़्यादा हो गए। तो जो इनका परसेंटेज है वो 51.32% पुरुष का है, 48.68% किसका है, महिला का। झारखंड की लिंगानुपात है वो देखिए 949 है। इसके आधार पर देश में मेरा स्थान कौन है, 17वां। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व देखिए 414, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 414 लोग निवास करते हैं। उसमें मेरा स्थान है देश में कौन है, 14वां। साक्षरता दर की बात अगर करेंगे देखिए 66.41% कुल है, जिसमें पुरुष कितना है 76.84% और महिला है 55.42%। अब दोनों मिला के कितना है 66.41%। ये आपको साक्षरता दर है। हालांकि साक्षरता दर के मामले में झारखंड का भारत में स्थान है वो 32वां है भाई, मतलब बहुत पीछे चले गए हैं, याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए झारखंड में कुल जनजाति की जो संख्या है वो कितना है भाई, आपको देखिएगा वो आपको पहले 32 था, अभी एक और बढ़ा है जो मिला कुल कितना हो गया 33। लेकिन अगर अगर ऑप्शन में 33 न हो तो 32 सीट लगाएगा, लेकिन एक बढ़ने की बात अभी आई है पूरा कंप्लीट अवस्था में। लेकिन फिलहाल फिर भी इसका गजट पेश होगा, उसमें नाम आएगी, देख लीजिएगा। इसकी संख्या कुल कितना है 33। झारखंड में कुल जनजाति 33, पहले कितना था 32, अभी जस्ट एक का वृद्धि हुआ है। आगे देखिएगा कुल जनसंख्या हम बात करें किसका, जनजाति का, तो भाई देखिएगा 86,45,042 और जो परसेंट याद करना होगा 26.2% या 26.20%, एक चीज़ वह है। तो आपको जैसे एग्जाम में देगा देख लीजिएगा, पूछता है कि जनजाति की कुल परसेंट कितना है, तो 26.20 और जनसंख्या पूछेगा तो 86,45,042। उसके बाद देखिएगा झारखंड में वन, भाई झारखंड में वन कितना भाई, तो 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देखिएगा झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो कितना है 77,716 मीटर, उसमें 23,721.41 वर्ग किलोमीटर में जंगल लगा हुआ है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.76% हमारे यहाँ जंगल है। और आपको याद होना चाहिए कि पिछले की तुलना में कुछ जंगल में वृद्धि हुई है। देखिएगा हर साल 2 साल में रिपोर्ट आती है, अभी 21 का रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा तो 0.47% का बढ़ा हुआ है। इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। और उसके बाद अगर राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में आई थी उसके आधार पर कहा जाएगा तो कुल क्षेत्रफल का 33% वनों का विस्तार होना चाहिए, कि जो कि मेरे यहाँ औसत से थोड़ा सा कम है। 33% भूभाग पर वन का होना आवश्यक माना गया है। ये मेरा वन नीति के तहत बात आती है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग फॉलो नहीं कर पाए और अभी भी झारखंड भी अपने औसत से कुछ कम है। देखिए कितना बाबू, अभी झारखंड कितना 29.76%।